डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शोभा गर्ग। मैं मुक्तसर पंजाब में प्रैक्टिस करती हूं। हमारा बहुत ही अच्छा आईवीएफ सेंटर है जिसमें बहुत अच्छा सक्सेस रेट आता है। और पेशेंट्स जब भी आईवीएफ की प्लानिंग करने लगते हैं तो पहले वो जानकारी लेना चाहते हैं कि आईवीएफ के प्रक्रिया कैसे की जाती है, इसमें कितना खर्चा आता है, इसमें कोई तकलीफ़ तो नहीं है, इसमें कोई रिस्क तो नहीं है। ये सब चीज़ें हर जना पहले जानना चाहता है। तो वो जानने के लिए स्पेशल हमारे पास आते हैं, तब हम बताते हैं। पर आज मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से वो सारी जानकारी घर बैठे दूंगी। आईवीएफ की प्रक्रिया में हम पहले जांच करते हैं। जांचों में हम हस्बैंड वाइफ के ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आपको कोई थैलेसीमिया बच्चे में होने के चांस तो नहीं है, या आप दोनों में कोई काला पीलिया वगैरह की समस्या तो नहीं है, दोनों को शुगर तो नहीं है, और थायराइड की बीमारी तो नहीं है वाइफ को। तो ये सब जांचें करके और आपका अल्ट्रासाउंड करके कि इसमें से अंडेदानियाँ में अच्छा काम कर रही हैं, उनमें से अच्छे अंडे निकल आएंगे या नहीं, बच्चेदानी की लाइनिंग अच्छी है कि उसमें एम्ब्रियो चिपक जाएगा या नहीं। तो ऐसी सब चीज़ें पहले जांच करके फिर हम आईवीएफ के इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं मेंसेस के दूसरे दिन से। उस दिन हम इंजेक्शन स्टार्ट करके वो इंजेक्शंस जो हैं 1 दिन के लगा देते हैं, और तकरीबन 5 दिन के इंजेक्शन आपको साथ में दे देते हैं। और वो आप अपने नज़दीकी किसी भी सेंटर से या किसी भी आरएमपी डॉक्टर वगैरह से भी लगवा सकते हैं, क्योंकि वो इंजेक्शंस बहुत ही सरल सिंपल इंजेक्शंस होते हैं, साइड पे लगते हैं। कोई पेट में लगवाना चाहे तो पेट में भी लगवा सकता है। पेट में हम इंसुलिन सिरिंज देते हैं लगाने के लिए, तो उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता पेट में इंजेक्शन लगवाने का। और उसके बाद जब आपके 6 दिन के इंजेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो 7वें दिन आप हमें दिखाने के लिए आते हैं। फिर हम दोबारा चेकअप करते हैं कि आपके अंडे सही बन गए हैं कि नहीं। फिर उसके बाद आपको 3 दिन के और इंजेक्शन देते हैं ताकि उनकी ग्रोथ और हो जाए, क्योंकि इस दिन तक हमारे पास जब आप आते हैं तो 14-15 mm के अंडे होते हैं, और हमें अंडों का साइज़, फॉलिकल्स का साइज़ चाहिए होता है 18 से 20 mm का। तो उसलिए हम 2-3 दिन के इंजेक्शन और देते हैं और फिर एक बार चेकअप के लिए बुलाते हैं। अगर हमें जब लगता है कि 18 से 20 mm फॉलिकल का साइज़ हो गया है तो फिर हम आपको अंडे निकालने के लिए सुबह खाली पेट बुलाते हैं। उस दौरान आपने बिल्कुल चाय पानी पिए बिना सुबह खाली पेट हमारे सेंटर पर पहुंचना होता है, और 15 मिनट का ये प्रोसीजर है। पूरी बेहोशी में हम करते हैं, इसमें कोई चीड़ फाड़ नहीं की जाती। इसमें आपको पूरी बेहोशी देते हैं, कोई बैक में इंजेक्शन नहीं लगाते, रात भी नहीं रहना पड़ता। सपोज़ आप सुबह 8 बजे आए हैं हॉस्पिटल में तो आप 2-3 बजे के करीब आराम से घर जा सकते हैं। और उसके बाद उसी दिन फिर हम हस्बैंड के स्पर्म लेते हैं, और स्पर्म्स को हम एक बार पहले जांच भी लेते हैं, और एक बार एक स्पर्म वाइल हम फ्रीज़ करके रख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत रेयरली कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जिस दिन हमें स्पर्म चाहिए होते हैं, कई बार हस्बैंड किसी प्रेशर में आ जाते हैं, या मान लो उनको फीवर वगैरह हो गया या कहीं जाना पड़ गया जिसके कारण वो सैंपल नहीं दे पाएँ, तो वो अड़चन नहीं रहती। फिर हम एक सैंपल पहले से जब चेक करते हैं तो उसको फ्रीज़ करके रखते हैं। तो अगर आप फ्रेश सैंपल उस दिन दे पाते हैं जिस दिन हम अंडे निकालते हैं तो फ्रेश सैंपल ले लेते हैं। अगर किसी कारण से आपका फ्रेश सैंपल नहीं आ सकता तो जो सैंपल हमने पहले आपका फ्रीज़ करके रखा है वो यूज़ करते हैं, यानी कि स्पर्म हम हर हालत में आपके ही यूज़ करते हैं। उसके बाद उस दिन हम अंडे निकालकर इक्सी की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि एक एक अंडे में एक एक स्पर्म इंजेक्ट करके एम्ब्रियो बनाने के लिए डालते हैं। फिर हम इक्सी की प्रक्रिया करने के बाद उनकी ग्रोथ को ऑब्ज़र्व करते हैं। हम 5वें दिन तक लैब में एम्ब्रियोज़ को ग्रो कराते हैं जब तक कि वो ब्लास्टोसिस्ट नहीं बन जाते। कई बार ब्लास्टोसिस्ट बनने में 6 दिन भी लग जाते हैं। किसी के 5वें दिन पे ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं, किसी के 6वें दिन पे ब्लास्टोसिस्ट बनते हैं। तो जब भी ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं तो उनको हम फ्रीज़ कर लेते हैं, और इधर से आपको उस दिन बुलाते हैं जिस दिन ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं, तो आपको बताते हैं कि हमने आपके कितने एम्ब्रियोज़ फ्रीज़ किए हैं, और उस दिन आपके एक डाउन रेगुलेशन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि अगले मंथ आपकी ट्रांसफ़र की जा सके। तो पीरियड उसके 2-3 दिन बाद आपको पीरियड आ जाते हैं। पीरियड्स के सेकंड डे से आपको लेयर बनने की मेडिसिन देते हैं। फिर जब आपकी बहुत अच्छी सी एंडोमेट्रियल लाइनिंग तैयार होती है उसमें फिर हम एम्ब्रियो रखते हैं, और एम्ब्रियो रखने से पहले एम्ब्रियोज़ में लेज़र हैचिंग प्रक्रिया करते हैं, जिससे कि उनका बच्चेदानी के साथ इम्प्लांटेशन का चांस बढ़ता है। और हम
आजकल एम्ब्रियो ग्लू मीडिया यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र के लिए, उससे भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो ये है एक शॉर्ट में आईवीएफ की सारी जानकारी। और अगर इसके खर्चे की बात करूं तो ये सारा जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, जिसमें एम्ब्रियो ग्लू, लेज़र हैचिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग, ये सब मिला के हम 1,75,000 रुपये चार्ज करते हैं। इसमें खाने वाली दवाइयों को छोड़कर बाकी सब कुछ बीच में है। पर जिस दिन हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं उस दिन तक 9 महीने का इलाज, डिलीवरी इसमें शामिल नहीं है। तो ये थी सब सारी जानकारी।